दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है और यह जग जाहिर है कि उन जैसा व्यक्तित्व, बाबा साहब जैसा जो है विद्वान अभी इस एशिया में अभी तक कोई पैदा नहीं हुए। तो जब बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लग सकती है तो मैं तो ये मेरी मांग है और मैं ये डिमांड करता हूँ कि देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं, प्रत्येक हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। देश और ये न्यायालय संविधान के अंतर्गत चल रही है ना, उस संविधान के रचयिता की हर हाई कोर्ट प्रांगण में लगनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रंजन टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, सिंबल ऑफ नॉलेज और भारत देश के महामानव और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लग रही थी ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो उसको रोकने के लिए कुछ संविधान विरोधी लोगों ने उसको रोकने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए और वहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के संगठन प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर, और जानना चाहेंगे और क्या कहना है उनका इस विषय को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लगाई जा रही है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं संविधान विरोधी लोग, तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका विरोध करना सही है या गलत है, और बाबा साहब की प्रतिमा को लगने से क्यों रोका जा रहा है? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग बनी हुई है जबलपुर में, वहाँ भारत के प्रथम कानून मंत्री और एशिया के नंबर 1 विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वहाँ जो प्रतिमा स्थापना का जो प्रस्ताव था, वो वहाँ के सर्वसम्मति से वहाँ के जो एडवोकेट हैं, वहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको जो है उनके और राज्यपाल की अनुमति लेकर के ये प्रस्ताव पास हुआ और तभी प्रतिमा बनवाई गई, वहाँ लगने का प्रस्ताव हुआ। परंतु पढ़ने से रोका, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने से रोका, यहाँ तक कि इंसानों को पानी पीने से रोका। तो किन्होंने रोका? इस देश के ब्राह्मणों ने इस तरह के पुस्तकों में नियम लिख दिए। तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो एक साजिश परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है। इन्होंने उनको धर्म ग्रंथ का नाम दिया है, जिन धर्म ग्रंथों में जातिवाद भरा हुआ है। तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो एक साजिश है। मतलब यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए। तो ये उन्हीं की नस्ल हैं, उन्हीं की औलाद हैं। भाई जो है, ये बताइए, माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कार्य किया, अच्छा कार्य किया, क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था में इन्हें ग्रंथों में लिखा हुआ है। वैसे तो हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, ब्राह्मणी धर्म है जिसे वैदिक धर्म बोलते हैं। इनके धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ महिलाओं को शिक्षित न किया जाए, शिक्षित करना अपराध है। तो बताइए, सावित्रीबाई फुले की जो फिल्म आई है, वो महात्मा ज्योतिराव फुले जी से संबंधित, उस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अब तुम्हारे बाप दादों ने, भाई इनके जो बाप दादे हैं, उन्होंने जो गलत कार्य किया है, अब उसको दिखाना ही, ये मतलब देखना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मूर्ति लगना जो प्रस्तावित था, तो मैं तो अब ये चंद जो जातिवादी गुंडे हैं,
उनके विरोध के कारण मतलब रोक दी। कारण क्या है कि अगर चीफ जस्टिस मान लो उनमें इच्छा शक्ति होती, वहाँ का प्रशासन में इच्छा शक्ति होती लगाने की, या संविधान के मानने वाले होते सही से? नो अच्छा। संविधान तो कोई मान ही नहीं रहा है। अच्छा। जो मशीनरी में बैठे हुए हैं वो तो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। जुडिशली आपने देखा है कि किस तरह का हाल है, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वहाँ का प्रशासन है, जिला प्रशासन, इनमें इच्छा शक्ति होती लगाने की, तो ये चंद गुंडे बाबा साहेब मूर्ति लगाने का विरोध करने की क्या कर लेंगे? मगर लगाने वालों की मंशा या तो उनमें इच्छा शक्ति की कमी है या मंशा उनकी साफ नहीं है। तो भाई देखिए, इसी देश में महिलाओं को स्तन ढकने पर महिलाओं पर टैक्स लगा दिया था। किसी ने मुसलमान तो लगाया नहीं था, अंग्रेजों ने लगाया नहीं था, जिन्हें तथाकथित हिंदू धर्म बोलते हैं इन्होंने लगाया था। ठीक है ना? तो अब उन्हीं की जो औलाद हैं, उन्हीं के वंशज हैं जो बताओ इतने विद्वान व्यक्ति की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। और जो काल्पनिक देवता हैं उनकी मूर्ति लगाओ, उनमें कोई उनका विरोध नहीं है। तो भैया इनकी तो अब मैं बता रहा हूँ, अगर बाबा साहब द्वारा ये संविधान लिखित में नहीं होता, हमारा देश आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चल रहता, बहुत गिरा हुआ रहता, पिछड़ा हुआ। ये इन जैसे मानसिकता लोगों के कारण ही भारत देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा, इन जैसे लोगों की मानसिकता के कारण। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो है विद्वान अधिवक्ता जो बोलते हैं वो इनको गलत बोलते हैं। ये पढ़े लिखे हैं, परंतु जिनके अंदर जातिवाद की मानसिकता भरी हुई है, गंदी मानसिकता, तो विद्वान कहाँ हो सकती है? वो तो जो है जातिवाद से ग्रस्त हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि जाति विहीन समाज की स्थापना के बगैर देश की आज़ादी का कोई महत्व नहीं है। जाति विहीन की जब तक जाति विहीन समाज की स्थापना नहीं होगी तो चाहे ये जो है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी भाई जातिवाद को जो बनाए रखना चाहते हैं चंद लोग। इस देश में जो जातिवाद नहीं चाहते हैं उनकी संख्या है 85%, जो जातिवाद चाहते हैं उनकी संख्या 10%। तो अब कारण ये है कि 85% समाज जो है जागरूक नहीं है। वो जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनके हाथों में सत्ता रहती है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश का प्रशासन, हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस चाहें बाबा साहब में मूर्ति लगाना, तो चंद जातिवादी गुंडे कहीं रोक सकते हैं? कहीं आप बताओ। बिल्कुल नहीं तो उन पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। आपके पास अधिकार हैं संवैधानिक। तो इस विषय में चाहिए कि जो है इच्छा शक्ति नहीं है लगाने की, सिर्फ ड्रामाबाजी है, सिर्फ ड्रामाबाजी दिखाने के लिए लोगों को कि ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो क्या करें, नहीं लगा पा रहे हैं, एक बहाना चाहिए उन्हें, बस और कुछ नहीं। और लास्ट में मेरा यही कहना है कि जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है और यह जग जाहिर है कि उन जैसा व्यक्तित्व, बाबा साहब जैसा जो है विद्वान अभी इस एशिया में अभी तक खुद पैदा नहीं हुए। तो जब बाबा साहब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में लग सकती है तो मैं तो ये मेरी मांग है और मैं ये डिमांड करता हूँ कि देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं, प्रत्येक हाई कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। देश और ये न्यायालय संविधान के अंतर्गत चल रही है ना, उस संविधान के रचयिता की हर हाई कोर्ट प्रांगण में लगनी चाहिए। अब मैंने पहले ही बता दिया, इच्छा शक्ति हो
तो लगा सकते हैं। बाबा साहब की बात तो करते हैं ये लोग, परंतु बाबा साहब की उनकी विद्वता को, जो जातिवादी जो इनके बाप दादाओं की जो परंपरा है, जातिवादी मानसिकता है, वो इनके अंदर जो भरी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो बीमारी इनके दिलों में ख़त्म नहीं हो रही है, इसीलिए ये विरोध करते हैं। सर, जिस प्रकार से जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर गवई जी जो बने हैं, तो उनको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे देश और देश की जनता के हित के विषयों पर क्या नाम है अपना निर्णय लेंगे, या जिस प्रकार से जो केस चल रहे हैं उनको किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब जो कल उन्होंने शपथ ली है, उनको हम बधाई देते हैं बहुत बहुत। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस देश के बहुजनों को, इस देश के दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति के लोगों को जो संविधान में विश्वास रखते हैं, गवई साहब से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं तो वो पूरी तरह से जो है उनको गवर्नमेंट के द्वारा लागू करा पाएंगे, क्योंकि उनके पिछले जो कुछ निर्णय हमने देखे हैं, अभी जो नोटबंदी की थी पिछली बार जी, भाजपा सरकार ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई तो वो याचिका का जब डिसीजन किया गया वो याचिका, वो नोटबंदी न्यायाधीशों ने उसको सही ठहराया था, भारत सरकार के कदम को। और उस वो फैसले में गवई साहब जो है उस बहुमत के फैसले में शामिल थे, तो वो गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला गया था। दूसरा, अभी दूसरी याचिका एक जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, रिजर्वेशन में वर्गीकरण होना चाहिए। भारत सरकार ने उस याचिका के समर्थन में अपना शपथ पत्र दिया था कि हाँ, आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। तो ये संविधान के विरुद्ध था। संविधान में ऐसी कोई परिभाषा ही नहीं है कि आरक्षण जो दिया गया है वो अनुसूचित जाति के एक समूह को दिया गया है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उस याचिका पर जब फैसला हुआ, एक ब्राह्मण समाज की जज थी, न्यायाधीश जी, उन्होंने उस याचिका का विरोध किया, उसके खिलाफ फैसला लिखा उन्होंने अपना अलग। और ये गवई साहब जो गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट के पक्ष में, हम तो गवर्नमेंट के पक्ष ही कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने शपथ पत्र दिया कि हाँ, इसमें वर्गीकरण होना चाहिए। तो जो बहुमत का जो फैसला था, गवई साहब उसमें साथ थे। गवई साहब उस बहुमत वाले जजों के साथ थे कि हाँ, आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। और वो एक त्रिपाठी थी, नाम नहीं ध्यान है, ब्राह्मण समाज की थी। मैं आज भी उनको नमन करता हूँ। ऐसे विद्वान, ऐसे लोगों को हम विद्वान कहते हैं जो जातिवादी व्यवस्था से ग्रस्त नहीं है जी, वो सिर्फ जो है मानवता को ही सर्वोपर मानकर सोचते हैं। सिर्फ अकेली वो महिला जज थी, न्यायाधीश थी, उन्होंने जो है इस वर्गीकरण का खिलाफ जो है अपना फैसला दिया था। हम जब तक जिएंगे जब तक उनको नमन करेंगे। तो और गवई साहब गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दिया था, बहुमतों के संग में। तो उनके फैसलों को देखते हुए हम जो है ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। और अपने बहुजन समाज के लोगों से भी कहते हैं कि
वो शेड्यूल कास्ट के जरूर हैं। अब शेड्यूल कास्ट के हैं तो इसके नाते से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम तो इतना ही हम बहुत चाहेंगे कि वो संविधान को पूरी तरह से जो है, जो अधिकार हैं नागरिकों के, उन्हें जो है लागू करा दें। इनके पिताजी जो थे बाबा साहब के साथ रहे, कांग्रेस की मेहरबानी से जो है, क्योंकि वो RPI उन्होंने ख़त्म कर दी। RPI को बनाने बाबा साहब के बाद में RPI चलाई थी RS गवई साहब ने जी। अब वो बेचारे इस दुनिया में है ही नहीं, उन्हीं परिवार में से हैं। कांग्रेस की मेहरबानी से वो राज्यपाल भी रहे, तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। और क्या है जो जैसे उनके फैसलों को देखते हुए जरूर नहीं है कि जो वो शेड्यूल कास्ट के हो गए, अब वो शेड्यूल कास्ट की दलित आदिवासी राष्ट्रपति नहीं है, वो भी राष्ट्रपति हैं, परंतु वो पूरी तरह से जो संविधानों का उसकी रक्षा कर पा रही हैं। भाई संविधान की रक्षा करने का दायित्व महामहिम राष्ट्रपति और इस देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनका होता है। देश भाई नेता तो जो अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, राजनीतिक पार्टियां तो अपने हिसाब से चलाना चाहेंगी, तो संविधान में जो उसकी रक्षा करने का उनका, अगर भारत सरकार या संसद कोई गलत कानून बनाती भी है अपने मन मुताबिक कि हम ऐसे चलाएंगे, तो उसके लिए भी प्रावधान है संविधान में। यह सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा तो बहुत पावर है, मगर हमें उम्मीद नहीं है ज़्यादा गवई साहब से कि ये जो है बहुत है, मतलब इसमें काम करेंगे। हाँ, जनता की जैसे और अब तक करते आए हैं उस हिसाब से करेंगे। आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर के, जो ग्वालियर के हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लग रही थी, वहाँ कुछ संविधान विरोधी लोगों ने मूर्ति स्थापना का विरोध किया और वहाँ मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, और आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई अमित जी। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का प्रस्ताव हुआ, जिसमें राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्ताव किया गया, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वहाँ का जो काउंसिलिंग के लोग हैं, जो वहाँ के अधिवक्ता संघ है, जो मनोवादी सोच के लोग हैं, जो बाबा साहब की स्टैचू को नहीं लगने दे रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारे महामानव सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की प्रतिमा को उस स्थान पर लगाने का काम किया जाए। और विशेष अनुरोध मेरा वहाँ के न्यायाधीश जी है कि आप चाहें तो प्रतिमा वहाँ स्थापित हो सकती है। धन्यवाद।